टेस्ट 2A का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 रुपये और 20,000 रुपये है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2017 समायोजन करने से पहले लाभ दे रखे हैं 24,000। समायोजन है, बी की सैलरी 6,000 रुपये वार्षिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम मतलब वार्षिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है 5% पर एनम वार्षिक, पर एनम का मतलब वार्षिक होता है। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी के 6,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं ए का 200 बी का 100। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी मैं इसमें बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना होता है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट आपको गिवन है 24,000, 24,000 प्रॉफिट लिखेंगे। अब इसके बाद एडजस्टमेंट करनी है। देखिए बी की सैलरी 6,000 वार्षिक, अब वार्षिक दे रखा है तो 6,000 ही लेना है। टू बीज सैलरी 6,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 6% है। 60,000 का 6%, 60,000 गुना 6/100 3600। इसी तरह से 20,000 गुना 6/100 1200। तो 3600 इसका लिखेंगे, 1200 इसका लिखेंगे, टोटल होके आ गया 4800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का और बी का, इसमें हमें रेट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, तो हम इस रेट को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेंगे। 200 और 100 निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है हम इसी को ही ले सकते हैं। और अगर निकालना हो तो वही परसेंटेज निकलता है। लेकिन एक बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंध में ये है कि अगर हमें ये नहीं दे रखा हो ये किस तिथि को किए हैं तो हमें 6 महीने का ब्याज लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसे करना है। लेकिन अभी हमें ब्याज दिया है तो हम ब्याज करेंगे, ब्याज यही का यही ले लेंगे, अब और कुछ है नहीं। इसका टोटल आ गया 24,300। तो ये दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि टोटल इधर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी का शेयर आएगा। 24,300 में से 6,000 और 4800 घटाएंगे यानी कि 10,800, तो ये आ जाएगा 13,500। अब क्योंकि हमें ये नहीं कह रखा ये किस अनुपात में पूंजी को बांटते हैं, तो अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो हम इन्हें समान साझेदार समझेंगे। इसको जो प्रॉफिट आई है बराबर बराबर बांटेंगे, तो इसको बराबर बराबर बांटेंगे दोनों। 6 इसको 2 से भाग कर दो, 6,750 इसका, 6,750 इसका। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स मैंने कहा था डेट का अगर हो तो हम डेट का कॉलम बना लेते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेट नहीं दिखानी होती,
ए और बी, ए और बी। सबसे पहले हम अगर नया बिजनेस शुरू हुआ है तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि नया बिजनेस है, उन्होंने कहा ये साझेदार है और इनकी पूंजी क्रमशः है, तो इसीलिए हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, 60,000 इसका और 20,000 इसका। अब इसके बाद यहाँ जो जो पार्टनर्स को मिला है वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसका डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है इसका, ये डेबिट साइड है। देखिए क्या क्या मिला, बी को सैलरी मिली तो लिखेंगे बाय सैलरी, लेकिन बी के कॉलम में लिखेंगे 6,000 क्योंकि ए को कोई सैलरी नहीं मिली है तो इस पर नहीं लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 इसको मिला है, 1200 इसको मिला, अब दोनों के कॉलम में अलग अलग लिखना है। बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट ट्रांसफर यहाँ से हुआ है, इसका डेबिट इसके क्रेडिट में चला जाएगा, 6750 इसका और 6750 इसका। इसके अलावा यहाँ दो आइटम लिखी जाती हैं, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और कोई भी लॉस हो तो वो ट्रांसफर होता है, लेकिन लॉस इसमें दे नहीं रखा। ड्राइंग 6,000 और 4,000 दे रखी है तो 6,000 और 4,000 हम लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 और 100 दे रखा है, वो हम लिख देंगे। अब इसके बाद इधर का टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 70,350 और इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 33,950। अब ये जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे, 64,150 और इसी तरह से इसमें इन दोनों को लेस करेंगे, ये आ जाएगा 29,850। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी ऐसे ही है, ए और बी साझेदार हैं, कुछ नहीं कह रखा किस में बांटते हैं, तो ये भी समान साझेदार कहलाएंगे। ए की पूंजी 1,00,000 रुपए, बी की पूंजी 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% पर एनम दिया हुआ है, यानी कि वार्षिक, जो कि 6,000 और 3600 है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है तो अब हम इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये ले लेंगे। बी का वेतन 3,000 रुपये मासिक है, वर्ष के अंत में लाभ जो है 80,000 हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, लाभों का बंटवारा दिखाएं और कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो अब हम इसको भी करेंगे क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। वही पहले प्रॉफिट लेंगे, ये आ गया 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, तो इसका हमें 6,000 दिया हुआ है और हमें 3600 दिया हुआ है, ये टोटल आ गया 9600। बी की सैलरी आ गई 3,000 रुपये मासिक है, तो अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000। बस इसमें और कुछ नहीं दे रखा, ना ड्राइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बस इतना ही है। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे,
कैपिटल अकाउंट में ए और बी का 80,000 में से 36,000 और 9600 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34,400। वो दोनों पार्टनर्स बराबर बांटेंगे 17,200 17,200। तो इस तरह से ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, दो कॉलम बनेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी पूंजी 1 लाख है, इसकी पूंजी 60,000 है। 1 लाख और 60,000। अब क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6,000 ये आ गया और 3600 ये आ गया। फिर बाय सैलरी किसको मिली है, बी को, तो बी के कॉलम में लिखेंगे 36,000। फिर बाय प्रॉफिट में जो शेयर है इनका, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ जाएगा 17,200। इसके इसमें आ जाएगा 17,200 इधर आ। डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं आएगी क्योंकि ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है या कोई लॉस आता है, तीनों ही चीज़ें इसमें नहीं दे रखी। तो अब हम इधर का ही टोटल करके जो होगा हमारा बैलेंस बन जाएगा, ये आ जाएगा 1,23,200 और इसका करेंगे 1,16,800। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा। अगर हमें कुछ नहीं कह रखा हो तो हम फ्लक्चुएटिंग यानी कि अस्थाई पूंजी खाते बनाते हैं, उसमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो वो हम अब ये जो मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। दूसरा जो मेथड है वो हम कल करेंगे। आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए।